राधे राधे। आप सभी को आपके इस YouTube चैनल पर एक बार मैं फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में लोक देवता की। लोक देवता में हमने सबसे पहले रामदेव जी को पढ़ लिया था और गागर में सागर वाली बात है। इन क्लासों में मैंने आपको एकदम पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो एक ही वीडियो के अंदर और एक ही स्लाइड के अंदर आपके सामने पेश करने का प्रयास किया है। और आप देखना, हर कंपटीशन एग्जाम में से यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज कहीं से पूछा नहीं जाएगा। आप इतना आश्वस्त रहें। दोस्तों, आज हम उस लोक देवता की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे गोगा जी की। किसकी बात करेंगे? गोगा जी की, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रामदेव जी लिखा हुआ था वो सेम स्लाइड का मैंने यूज किया है। तो यहाँ पर रामदेव जी की जगह अपन क्या यूज कर लेंगे? गोगा जी यूज कर लेंगे। गोगा जी। तो आज किसके बारे में स्टडी करेंगे? गोगा जी के बारे में। देखिए, गोगा जी के अगर बारे में बात करें तो आप जानते हो राजस्थान का जो क्षेत्र है, पश्चिमी एरिया जो है या फिर उत्तरी जो पश्चिमी जो क्षेत्र जो है, वहां पर सबसे ज्यादा जो मान्यता है वो किस लोक देवता की है? आप मान सकते हैं गोगा जी की। बात कहानी आप थारी बढ़िया तरीके से सुनेड़ी है कि डरता गोगो धोखा है। डरता गोगो धोखा है मतलब सांप जो है, सांप जिया अब आप जानो कि सावन के महीना के अंदर जिया सांप निकलेगा, तो सांप निकलेगा घर में इन कट्ठे भी देख लो, कठन कट थाने पा जाएगा महीना में एक दो बारी। तो इको मतलब आप कह रहा बात डरू या आप कह रहा गोगो धोखा, तब यह का चालेड़ी है कि डरता गोगो धोखा है, ठीक है। यानी कि सांपों के जो देवता है वो कौन है? गोगा जी है, ठीक है ना। जब आप यह चीज बोलना है तो आज आप बात कर रहे हैं किंग बारे में, गोगा जी के बारे में। तो गोगा जी को जो जन्म जो है, तो जन्म कहां पर हुआ ये याद रखे, चूरू के अंदर हुआ था। इस पावन धरा पर, यहाँ जहाँ से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, वहाँ से चूरू की धरती से, जिसका नाम है ददरेवा। तो ददरेवा गांव में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। तो याद रखिए, इनका जो जन्म हुआ वो कहाँ पर हुआ था? ददरेवा में हुआ। और ददरेवा कौन से जिले में पड़ता है? चूरू में जिले में पड़ता है, ठीक है। ये वही चूरू है जहां पर चांदी के गोले दागे गए थे, ठीक है ना। तो बहुत ही चिर स्मरणीय है ये चूरू का इतिहास भी कुछ अलग ही है, ठीक है ना। तो ददरेवा की इस पावन धरा से वीर गोगा जी महाराज का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये याद रखिए। कब हुआ था? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था, ठीक है ना। भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था। मैं इसको याद ये रखता हूँ, कृष्ण का मतलब होता है काला, नवमी का मतलब क्या है? न से नवमी, न से नाग, यानी कि नाग कैसा होता है? काला होता है। तो इसका मतलब नागों के जो देवता है, सांपों के जो देवता है वो कौन है? गोगा जी है। इसलिए भाद्र कृष्ण नवमी मेरे ऐसे याद रहता है। तो आप भी इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। कब इनका जन्म हुआ था? तो याद रखिएगा भाद्रपद, मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। तिथि आप लिख लोगे या फिर मैं लिख देता हूं, भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये बात आप थोड़ी ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात करें वंश कौन से थे, तो ये चौहान वंशीय थे। कौन से थे? चौहान वंश के। भाई बात करें रामदेव जी की तो वो कौन से थे? तंवर वंशीय राजपूत थे और ये चौहान वंशीय है, ठीक है। इनके पिता का नाम था जेवर सिंह जी। क्या नाम था? जेवर सिंह जी। और इनकी माता का नाम था बाछल। क्या नाम था? बाछल था, ठीक है। बाछल और काछल ये दोनों बहनें थी, ठीक है ना। और काछल के दो पुत्र थे, अर्जुन और सर्जन, जो इनके मौसी के लड़के थे, अर्जुन और सर्जन। उनके बारे में बात करेंगे। पत्नी थी केलमदे। पत्नी क्या थी? केलमदे थी। तो पत्नी का नाम याद रखें, केलमदे है। क्या नाम है? केलमदे है, ठीक है। थान इनका खेजड़ी वृक्ष के नीचे है, जिसको समी वृक्ष कहते हैं अपन, समी वृक्ष कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं, जिसका वानस्पतिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। तो ऐसे खेजड़ी का वृक्ष है जिसको कहीं पर छकड़ा बोलते हैं, ठीक है ना। अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। जांटी इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ नाम है। इस वृक्ष के नीचे क्या पाया जाता है? गोगा जी का क्या पाया जाता है? मंदिर पाया जाता है, इसको अपन बोलते हैं थान बोलते हैं। अब यहाँ पर जो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे जो मंदिर है उसके अंदर क्या रखते हैं? एक शिला लेते हैं पत्थर की, और उस पत्थर की शिला पर क्या होता है? सर्प अंकित होता है। क्या अंकित होता है? सर्प अंकित होता है। तो उसको अपन थान बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? थान बोल देते हैं। याद रख लोगे। तो पत्थर पर क्या है? सर्प अंकित जो है वो थान के अंदर खेजड़ी वृक्ष के नीचे जो है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका थान बना होता है, ठीक है ना। आप अक्सर देखते होंगे जहां भी इनके थान जो होते हैं, इनको अपन जो मेड़ी बोलते हैं, ठीक है ना, एक तरीके से मेड़ी बोलते हैं इनके मंदिर को, तो वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ही बनाया जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। तो वाहन की बात करें तो नीला घोड़ा इनका वाहन है,
ये भी ध्यान रखें। लीला घोड़ा, रामदेव जी की बात करें, नीला घोड़ा भी वहां पर आ जाता है, तो याद रखिएगा लीला घोड़ा और इसके अंदर नीला घोड़ा है। अब देखना कभी भी फोटो जो है गोगा जी की, उसके अंदर आपको घोड़ा जो है वो नीले कलर का दिखाया वो मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, गुरु इनके जो है वो है गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी कहा जाता है कि गोरखनाथ जी जो है, इनके काचल और बाचल दोनों बहनें जो थी, इनके पुत्र नहीं था। तो गोरखनाथ जी उस क्षेत्र के अंदर आए हुए थे, तो किसी ने कहा था, माना जाता है कि किसी ने कहा कि वो चमत्कारिक पुरुष है, तो इनकी माता और इनकी मासी जो है, ठीक है, मासी ने तो छल पूर्वक इनसे ले लिया था, ठीक है ना, छल किया था, आप सभी जानते हो उस चीज को। तो गोरखनाथ जी की आशीर्वाद से ही गोगा जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है ना। इनकी माता को गूगल दी थी, गूगल से मैं मानता हूं कि गूगल से ही इनका नाम गोगा पड़ा है, ठीक है ना, तब से अपन इसको गोगा जी कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गोरखनाथ जी इनके गुरु हैं। ध्वजा इनकी, उसको बोलते हैं निशान। आप जानते हो कि जब इनका मेला भरता है गोगा जी का, ठीक है ना, तो निशान होते हैं इनके, ये ध्वजा है, ठीक है ना, उसको ध्वजा को बोलते हैं, निशान बोलते हैं। क्लियर है। पुत्र जो है इनके हैं केसरिया कंवर जी। केसरिया कंवर जी इनके पुत्र है। आप इनको शॉर्ट भाषा में कंवर जी भी कहते हैं। अब देखना इधर उत्तरी राजस्थान की तरफ अगर बात करेंगे, गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र, नौर भादरा वाले ये जो क्षेत्र है, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर ज्यादातर केसरिया कंवर जी की ही पूजा होती है, ठीक है। यहाँ पर उधर वाले क्षेत्र में गोगा जी को इतना लोगों को पता नहीं है, परंतु केसरिया कंवर जी की बहुत ज्यादा पूजा होती है, ठीक है ना। मैं वहां पर काफी समय तक स्टडी कर रहा था, उस टाइम मैं वहां रहा था, तो मैंने देखा था वहां पर केसरिया कंवर जी की जो मान्यता है वो सबसे ज्यादा है। तो केसरिया कंवर जी किसके पुत्र हैं, तो याद रखेगा गोगा जी के हैं। भाई जो है इनके, भाई का नाम है, मासी के लड़के, मैंने आपको बताया था, अर्जन और सर्जन, ये इनके दोनों भाई थे, ठीक है ना। बाद में इनके बीच में क्या हुआ था, द्वेष हो गया था, विवाद हो गया था, जिसकी वजह से अर्जन और सर्जन भाग करके महमूद गजनवी के पास चले गए थे, और उनकी पक्ष से ही उन्होंने क्या किया था, गोगा जी के विरुद्ध क्या किया था, युद्ध किया था, ये माना जाता है। चलिए, वध किया था, ठीक है ना। वध वाली ये बात याद मत रखिए इसको, ठीक है ना। वध वाली बात ये रामदेव जी वाली स्लाइड में से आ गई, ठीक है। प्रतीक जो है याद रखिएगा, इनका जो प्रतीक है वो क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। इनका जो प्रतीक जो है वो है, इनकी फोटो जब आप देखोगे तो आप इसमें देखना, भाला लिए अश्वारोही है, एक हाथ में भाला होगा आपको मिलेगा, और सर्प का फोटो अंकित किया होता है, ठीक है ना। तो भाला लिए अश्वारोही होंगे, अश्व पर विराजमान होंगे, नीले घोड़े पर अश्वारोही, और सर्प अंकित रहेगा इनके प्रतीक के रूप में। जो भी आप इनकी फोटो वगैरह देखेंगे तो वहां पर आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी, ठीक है ना। पुस्तक आप मत याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रतीक क्या है, भाला लिए अश्वारोही, और इसके ऊपर क्या है, वह सर्प अंकित, ये लिखिए, सर्प अंकित रहता है, ठीक है ना, इनके प्रतीक के रूप में। अगर बात करें शिष्य की जगह, आप शिष्य की जगह खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये याद रख ले, अवतार लिख लेते हैं यहां पर, अवतार जो है, इनके जो अवतार है वो किसके, हिंदू धर्म में किसके अवतार माना जाता है इनको, तो याद रखिएगा विष्णु के अवतार है, ठीक है ना। गोगा जी को किसके अवतार माने जाते हैं, तो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ये हिंदू धर्म के जो लोग हैं, कौन से धर्म के अनुयायी, हिंदू धर्म के जो लोग हैं, वो इनको क्या करते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं। मेले की अगर बात करें तो मेला वही है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका क्या लगता है, मेला बढ़ता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जब इनको जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण नवमी को, उसी तिथि को इनका क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। मंदिर जो है इनका, जो मंदिर जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, थान बोल सकते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, मेड़ी बोलते हैं। थान या इसको क्या कहते हैं, मेड़ी कहते हैं, ठीक है ना, ये याद रखें। समकालीन इनके कौन थे, महमूद गजनवी के समकालीन थे, महमूद गजनवी के ये क्या थे, समकालीन थे, ठीक है, जिनके विरुद्ध इन्होंने क्या किया था, 1024 के अंदर क्या किया था, युद्ध किया था। एक चीज आप और याद रखें, मैं यहां पर लिख देता हूं, जन्म इनका हुआ था 946 ईस्वी में, 946 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है ना। अगर आपको निकालना है, विक्रम संवत निकालना है, तो इसके अंदर ईस्वी में जब आप 57 साल जोड़ दोगे तो इसका ईस्वी आ जाएगा। ऑलमोस्ट मैं अगर बात करूं तो 1003 के आसपास आता है विक्रम संवत 1003 के आसपास, ठीक है ना। तो जो ईस्वी दी होती है उसके अंदर 57 साल जोड़ दोगे तो आपका विक्रम संवत निकल के आ जाएगा, ठीक है। अवतार विष्णु के माने जाते हैं। मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। मंदिर थान या मेडी कहते हैं। समकालीन इनके महमूद गजनवी के समकालीन थे। पंथ, इनकी पंथ की बात नहीं करें तो ठीक है, क्योंकि पंथ इनके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है,
ठीक है। और बात करें पूर्बिया क्या है, पूर्बिया किसको कहते हैं, तो याद रखिए कि माना जाता है कि जो गोगा जी जो था उनका जो पहला विवाह जो हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो वो हुआ था, ध्यान रखिएगा, वो हुआ था उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के जो भी अनुयायी राजस्थान के अंदर इनके मंदिर में आते हैं, जैसे शीर्षमेड़ी धुरमेड़ी आप जानते हो नौर हनुमानगढ़ के अंदर है, शीर्षमेड़ी ददरेवा में है, तो जो राजस्थान के अंदर जो उत्तर प्रदेश जो इनका अनुयायी आते हैं उनको बोलते हैं पूर्विया, यानी कि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश है, तो उनके जो अनुयायी जो है वो पूर्वी क्षेत्र से जो राजस्थान में आ रहे हैं यूपी से, ठीक है ना, जहां पर इनकी पहली शादी होती है ऐसा माना जाता है, तो वहां के जो अनुयायी है उनको बोलते हैं पूर्विया। तो यूपी के अनुयायी या इनको मानने वाले जो लोग जो हैं अनुयायी, उनको क्या बोलते हैं, पूर्विया कहते हैं, ठीक है। फड़ की अगर बात करें, ठीक है ना, तो फड़ इनकी डेरू वाद्य यंत्र या मांदल वाद्य यंत्र के साथ, मांदल वाद्य यंत्र के साथ, ठीक है ना, इनकी फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, तो याद रखिए डेरू या मांदल वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ का क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है। गीत की अगर बात करें, ठीक है ना, ये गीत को बोलते हैं छावली, छावली। एक मैं आपको उधर वाली स्लाइड में जब रामदेव जी पढ़ा रहा था तो उसके अंदर मैं आपको एक चीज बताने भूल गया था, यहाँ गीत से मेरे को समझ आया, गीत जो है इनके जो गीत जो है, याद रखिएगा जो रामदेव जी के जो गीत है वो लोक देवता में सबसे लंबा गीत किसका है, तो याद रखिएगा रामदेव जी का है। किसका है, रामदेव जी का। ये वहां पर आप ऐड कर लीजिएगा, हो सकता है यहाँ पर वहां पर मैंने छोड़ दिया हो, तो याद रखिएगा वह लोक देवता जिसका गीत जो है वो सबसे लंबा है तो वो कौन सा है, रामदेव जी का है, ठीक है ना। तो गीत इनके क्या कहलाते हैं, छावली कहलाते हैं। ऑलरेडी जो है यानी कि गोगा जी की ऑलरेडी जो है वो कहां पर है, तो याद रखिएगा इनकी ऑलरेडी सांचौर में है। ऑलरेडी का मतलब झोंपड़ी या मंदिर की मान सकते हैं आप है, और सांचौर कहां पर पड़ता है, जालौर में। सांचौर कहां पर पड़ता है, जालौर में, तो वहां पर इनके क्या है, ऑलरेडी है। इसको बोलते हैं गोगा जी की ऑलरेडी, यानी कि एक झोंपड़ी टाइप, ठीक है ना, मंदिर रूमा मान सकते हैं आप। तो गोगा जी की ऑलरेडी जो उसको क्या बोलते हैं, सांचौर है, जालोर के अंदर है। नृत्य बात करें तो इनके जो अनुयायी हैं, इनको मानने वाले जो हैं वो सांकल नृत्य कहते हैं, ठीक है ना। सांकल आप जानते हो कि जब मतलब मेला वगैरह लगता है तो उसके अंदर सांकड़े जो है वो क्या करते हैं, सिर में और मगर में ऐसे कमर में मारते रहते हैं, तो वो नृत्य सांकल नृत्य है, ठीक है। शीर्षमेड़ी जो है, इनकी जो शीर्षमेड़ी जो है, कहा जाता है कि महमूद गजनवी से जब 1024 के अंदर जब ये लड़े थे, युद्ध कर रहे थे गायों की रक्षार्थ, ठीक है ना, गायों की रक्षा के लिए जब ये युद्ध कर रहे थे, उस टाइम 1024 के अंदर जब युद्ध कर रहे थे तो उस टाइम ये क्या हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो कहा जाता है कि इनका जो धड़ जो है, ठीक है ना, ये जो ऊपर वाला जो सिर जो है और नीचे का जो धड़ जो है, वो धड़ पूरा जो है वो पड़ा था कहां पर, नोहर हनुमानगढ़ में। और वहां पर जो मेड़ी बनी उसको बोलते हैं धुरमेड़ी। धुरमेड़ी का मतलब धड़मेड़ी, धड़मेड़ी, यानी कि जहां पर धड़ गिरा उसको धड़मेड़ी कहते हैं या धुरमेड़ी कहते हैं। और जहां पर सिर शीश कट करके गिरा था वो है शीर्षमेड़ी। और शीश कट कर कहां गिरा था, तो याद रखिए ददरेवा में गिरा था। तो ददरेवा जो चूरू है वहां पर तो इनकी क्या है, शीर्षमेड़ी है, ठीक है ना, शीर्षमेड़ी है जहां पर इनका जन्म हुआ था। और धड़ कट करके गिरा था वो हनुमानगढ़ के अंदर कट कर गिरा था, हनुमानगढ़, ठीक है ना, हनुमानगढ़ के अंदर वो है धुड़मेड़ी, और हनुमानगढ़ के अंदर धुड़मेड़ी है, ठीक है। कहावत इनके बारे में कहा जाता है, जठे जठे खेजड़ी बैठे बैठे कोगो, ठीक है, ये आप जानते हो, ये कहावत आपने सुनी होगी। जहां जहां पर खेजड़ी है वहां वहां पर क्या है, गोगा है। यानी कि जहां जहां पर भी आपको खेजड़ी का वृक्ष दिखेगा वहां पर आपको किसके मंदिर दिखेंगे, गोगा जी के दिखेंगे। अब ये मत कह देना कि सर हमारे खेत के अंदर तो ऐसे है और वहां पर तो कोई गोगा जी का मंदिर है नहीं, पर मैं बोल रहा हूं कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही गोगा जी का क्या मिलेगा, आपको मंदिर मिलेगा, ठीक है ना। तो जठे जठे खेजड़ो बटे बटे गोगो, ठीक है। तो जहां जहां खेजड़ी, जहां जहां खेजड़ी, ये कहावत पूछी गई है कि ये किस लोक देवता की ओर संकेत करता है, तो जहां जहां खेजड़ी वहां वहां गोगा, वहां वहां गोगा, ठीक है ना। जठे जठे खेजड़ो बटे बटे गोगो, ठीक है ना। तो ये याद रखिए। युद्ध, इन्होंने युद्ध किसके साथ किया, तो याद रखिए महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। महमूद गजनवी के साथ इन्होंने युद्ध किया, गजनवी। और कब किया, 1024 ईस्वी के अंदर इन्होंने क्या किया था, युद्ध किया था, ठीक है ना। इसमें महमूद गजनवी के तरफ से कौन, अर्जुन और सर्जन इसके मासी के जो लड़के थे वो भी महमूद गजनवी के समर्थन में लड़ रहे थे गोगा जी के विरुद्ध, ठीक है ना। तो इनके कब हुआ था, 1024 में महमूद गजनवी के साथ युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध के अंदर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, याद रखिए। युद्ध का वर्णन जो है वो एक पुस्तक है जिसका नाम है कायम रासो। कायम रासो पुस्तक जो है
उसमें इस युद्ध का या गोगा जी की वीरता जो है, युद्ध के बारे में जो वीरता इन्होंने जो दिखाई थी, ठीक है ना, उसका वर्णन है। तो ये किसकी पुस्तक है? तो याद रखिए जान कवि की है। किसकी है? जान कवि की है। अब एक चीज याद रखिए कि गोगाजी जो है जब महमूद गजनवी के साथ युद्ध कर रहे थे गायों के रक्षार्थ, तब इन्होंने इतनी बहादुरी से युद्ध किया था, इतनी बहादुरी से युद्ध किया कि महमूद गजनवी इनकी वीरता को देख करके इसके मुख से निकल गया, ये तो साक्षात पीर है, ठीक है ना, साक्षात देवता के समान है। और साक्षात देवता के समान कहने के कारण इनको नाम दिया उसने, किसने? महमूद गजनवी ने, जहार पीर। जहार का मतलब होता है साक्षात और पीर का मतलब देवता के रूप में, ठीक है। तो साक्षात देवता के रूप में इनको नाम दिया गया जिसका नाम है जहार पीर। तो याद रखिएगा महमूद गजनवी ने इनको क्या दी थी? नाम दिया था जहार पीर। जहार पीर, जहार का मतलब साक्षात और पीर का मतलब देवता, ठीक है। तो साक्षात देवता के सम्मान किसको बताया था? गोगा जी को। किसने नाम दिया था? महमूद गजनवी ने। क्यों दिया? इनकी वीरता से प्रभावित होकर के, ठीक है। और इस युद्ध का वर्णन कहां पर मिलता है? कायम रासो मिलता है। और कायम रासो किसकी लिखी हुई है? तो जान कवि की लिखी हुई है। गोगा राखड़ी जो है वो 9 गांठ की राखड़ी है, 9 गांठ की राखड़ी। जब हम हल क्या करते हैं? हल चलाते हैं खेतों के अंदर, तो उस टाइम क्या है? गोगा जी की 9 गांठ की राखड़ी बांधते हैं। 9 गांठ की क्या बांधते हैं? राखड़ी बांधते हैं, उसको बोलते हैं गोगा राखड़ी, ठीक है ना। रक्षाबंधन पर जो भी बहनें जो है अपने भाई के जब राखी बांधती है, तो वो राखी भी ही जो है वो गोगा जो कब गोगा राखड़ी जो है, या फिर जो भाई के जो कलाई पर जो राखड़ी बांधी जाती है, तो वो गोगा जी का जब मेला लगता है तो वहां पर क्या कर देते हैं? वो राखड़ी को उतार करके क्या करते हैं? उनको चढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। 17वीं पीढ़ी के अंदर गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में एक हुए थे, ठीक है ना। उनका नाम है, क्या नाम है? तो याद रखिएगा उनका नाम है कायम सिंह। क्या नाम है? याद रखिएगा कायम सिंह जी है। इनकी 17वीं पीढ़ी के जो वंशज है उनका नाम है कायम सिंह जी। और ये आगे चल करके क्या कहलाए थे? कायम खानी मुस्लिम कहलाए। तो इन्हीं के आगे जो वंशज के जो लोग हैं वो क्या कहलाए? कायम खानी मुस्लिम कहलाए। कायम खानी मुस्लिम, कायम खानी मुस्लिम कहलाए, ठीक है। पुस्तक है एक जिसका नाम है गोगा जी का रसावला। गोगा जी का रसावला, ठीक है ना। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? गोगा जी का रसावला। रसावला, ये इसकी इनके लिए इनके बारे में एक पुस्तक लिखी गई है। और इसके जो लेखक जो है इस पुस्तक के, तो याद रखिए वो कौन है? बिट्ठू मेहा। बिट्ठू मेहा जी है। बिट्ठू मेहा जी है, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ी सी क्या रखेंगे? याद रखेंगे। इस पूरी स्लाइड के अंदर मैंने आपको गागर में सागर वाली वीडियो बना करके दी है, जिससे आपको किसी भी प्रकार के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। तो अब आपको एक बार वापस से रिवीजन करवा देता हूँ। जन्म ददरेवा में चुरू में हुआ था, भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था, ठीक है। और इनके उपनाम की अगर बात करें तो उपनाम का अगर मैं लिखना चाहूँ तो उपनाम मैं लिख दूंगा, ठीक है ना। एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद उपनाम लिख दूंगा इनके। जन्म ददरेवा में हुआ था, भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था। वंश चौहान वंश के हैं, ठीक है। पिता जेवर सिंह जी, माता बाछल है, पत्नी केलमदे है। थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, ठीक है ना। और मैंने बताया पत्थर पर सर्प उत्कीर्ण होता है, तो ऐसी करके कुछ आपको मिलेगा वहां पर। वाहन नीला घोड़ा होता है। गुरु गोरखनाथ जी हैं। ध्वजा इनके आशीर्वाद से ही क्या हुआ था? इन जो बाछल जो थी उनको गोगा जी की प्राप्ति हुई थी। गूगल दी थी, गूगल से गोगा बन गया, ठीक है। याद रखिएगा। एक याद रखिएगा, नीला घोड़ा जो है इसको गोगा बापा भी कहते हैं। नीला घोड़े को क्या कहते हैं? गोगा बापा भी। अगर आपसे पूछा जाए कि गोगा बापा जो है वो किसके घोड़े का नाम है, तो याद रखिएगा किसका नाम है? तो गोगा जी का, याद रखिएगा, ठीक है। ध्वजा निशान है। पुत्र केसरिया कंवर जी है। भाई अर्जुन और सर्जन इसकी मासी के लड़के थे, ठीक है ना। इनके मासी के लड़के थे। प्रतीक भालारोही, अश्वारोही और सर्प अंकित होता है, ये इनके प्रतीक के रूप में होता है। अवतार विष्णु के अवतार माने जाते हैं हिंदू धर्म में। इनको मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। मंदिर थान या मेढ़ी कहलाते हैं। समकालीन इनके महमूद गजनवी था। 1024 के अंदर महमूद गजनवी के साथ ये युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। जिससे इनका जो सर कट के पड़ा वो शीर्ष मेढ़ी कहलाई, ददरेवा चूरू में पड़ा। और धड़ नीचे का जो हिस्सा है वो कट करके पड़ा हनुमानगढ़ नोहर में, वहां पर धुड़ मेढ़ी कहलाती है, ठीक है। जठे जठे खेजड़ो बटे बटे गोगो, ये कहावत किसके लिए है? तो गोगा जी के लिए। ये भी आप याद रखिए। पूर्विया क्या कहलाते हैं? जो इनका माना जाता है कि इनका पहला जो विवाह जो था वो कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के जो हमारे राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, तो वहां से जो अनुयायी आते हैं उनको क्या कहते हैं? पूर्विया कहते हैं। फड़ इनके फड़ का जब वाचन होता है तो डेरी और मांदल वाद्य यंत्र है, उनके साथ इनकी फड़ का वाचन करते हैं। गीत छावली कहलाते हैं। ओलड़ी, गोगा जी की ओलड़ी अगर बात करें तो सांचौर जालोर में पड़ता है। नृत्य सांकल नृत्य करते हैं इनके अनुयायी,
ठीक है ना। सांकल नृत्य जो है इन धर्म जो वो कौन करते हैं, इनके जो समर्थक जो है या अनुयायी जो है वो सांकल नृत्य करते हैं। ठीक है, ये आपको बता ही दिया। और महमूद गजनवी के साथ जो युद्ध हुआ उसका वर्णन कायम रासों में है, जिसके लेखक जो है वो जान कवि है। गोगा राखड़ी 9 गांठों की राखड़ी है, हल जोतते हैं उस टाइम इनको बांधी जाती है। 17वीं पीढ़ी में इनके कायम सिंह जी हुए और कायम सिंह जी के आगे जो वंशज है वो कायम खानी मुस्लिम कहलाते हैं। इसलिए गोगा जी के जो मंदिर है उनके अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के पुजारी रहते हैं। ठीक है ना, कुछ महीने हिंदू मुस्लिम रहता है और ज्यादातर मुस्लिम जो पुजारी जो है वो रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, पुस्तक गोगा जी का रसावला है जो किसने लिखी थी, बिट्ठू मेहा जी ने लिखी थी, बिट्ठू मेहा जी ने। अब आपको इनके बारे में एक रोचक बात मैं बता देता हूं कि एक बार क्या हुआ कि जो इनकी जो पत्नी थी नेतल नहीं सॉरी केलमदे, ठीक है, अब केलमदे ने भाई जी खायो सांप। अब जिये ही सांप खायो तो गोगा जी सोचो कि यार इस सांप खा गयो, ठीक है, इससे किसी नाग देवता की इतनी मतलब फितरत होगी जो को अपनी पत्नी ने सांप खा गयो। तो आगे करियो कि आंगन सिद्धियां मिलेड़ी गोरखनाथ जी, ठीक है, इनका गुरु हा। तो गोरखनाथ जी सिद्धि मिले तो एक लिया बढ़िया सु कड़ायो और भी कड़ाई में घालो तेल, और तेल घाल के आंखा गुरु का जगह मंत्र दे डाना पे बांसरा कर दिया पूरा चालू। अब जिया ही मंत्र मानना चालू कराया तो भाई जी ऐसा ऐसा मंत्र हाथ का जितना भी एरिया के अंदर जितना भी सांप बस सारा भी कड़ाई के अंदर आगे गिरने लग गया। अब जिये ही सांपा की दुर्गति होने लगी, सांप अमृत होने लग गया, तो सांपा को जो रक्षक हो, जो देवता हो, बिंगो नाम हो के नाम हो तक्षक राज। अब तक्षक राज जी बड़े प्रकट होया कि देवता के कर रहे हो, महाराज के कर रहे हो, इसी के खता होगी मारू जो थे माने मारे वंशज ने या फिर महाराज जी का खानदान जो का बिन थे बर्बाद करना पर तुल्य हो। तो बोलिया कि कोई दिक्कत को नहीं, मेरे कोई समस्या को नहीं थे, मेरी लुगाई ने किया डस गया। तो बोले भी कौन डस गयो, कि थारो ही कोई खानदान को कोई सांपलो डस गयो। कभी बिन तक्षक राज बोलो कि ठीक है भाई मैं इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ, अगर थारी पत्नी ने अगर कोई भी सांप डस गयो है तो भी को जहर उतारने काम कर से। ठीक है, तो तक्षक राज की करो फिर भी पत्नी को जो है वो जहर उतारो और बिन कारण क्या हो केलमदे सही होगी। बिग बाद में तक्षक राज जो है वो गोगा जी ने वरदान दियो कि आज के बाद में जो भी सांप कोई भी व्यक्ति ने अगर खा जाओ तो बिकी अगर तांती का मतलब समझिए धागो, गोगा जी के नाम को अगर धागो बांधो या फिर थारे कोई मंदिर पर आ जाओगे तो बिके के को नहीं होगो, को भी सर्प जो दंश जो है वो असर कौन करेगा। तो बी कारण आप कहना सांपों के देवता के रूप में किन जाना, गोगा जी जाना या किंग की करामाती तक्षक राज की। ठीक है, आ छोटी सी एक कहानी थाने बताइए। ठीक है ना, तो याद रखो इनको उपनाम यानी कि इनको और किन नामों से जाना जाता है, बाद जावा देख लें। तो इनको और किन नामों से जाना जाता है, इनके उपनाम क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इनके जो उपनाम जो है इनको कहा जाता है, एक तो महमूद गजनवी ने नाम दिया था वो याद आपको सभी को, यह क्या है, जहार पीर। जहार पीर है साक्षात देवता। ठीक है ना, साक्षात देवता के समान। अब पीर यानी कि मुस्लिम धर्म के अंदर जो पीर कहा जाता है, लगभग पीर कहते हैं, तो महमूद गजनवी ठीक है वो है, आपको पता है। ठीक है, तो जिसके कारण से जहार पीर, और जहार पीर का मतलब साक्षात देवता के समान। ठीक है, तो ये बताया गया। जहार पीर एक इनको कहा जाता है गोगा पीर, क्योंकि आपको मैंने बताया कि हिंदू और मुस्लिम धर्म के दोनों लोग जो हैं इनको पूछते हैं, क्योंकि कायम सिंह जी जो इनकी 17वीं पीढ़ी में जो हुए थे वो क्या है बाद में मुस्लिम धर्म को अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद में इनके जो वंशज है वो कायम खानी मुस्लिम कहलाए। इनका मतलब ये हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों में पूज्य है, इसलिए ये गोगा पीर जहार पीर है। एक इनको कहा जाता है सांपों के देवता, सर्प देवता, नागवंशीय चौहान थे ये, याद रखिएगा ये। ठीक है ना, चौहान थे ये, सर्प देवता कहलाते हैं। जहार पीर है, गोगा पीर है, सर्प देवता है। ठीक है ना, और क्या नाम आपको याद आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कुछ नाम है, उपनाम है जिनके बारे में आपको थोड़ा याद रखना। ये मोस्टली जो आपको याद रखोगे वो याद कौन सा रखोगे, जहार पीर याद रखोगे। गोगा पीर है, जहार पीर है, सर्प देवता है, ये आप थोड़े से अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे, जब आप इन चीजों को लिखेंगे तो आपको याद आएगा कि वास्तव में ये क्लास जो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, और याद रखिए ये गौरक्षा के लिए, कौन सी रक्षा के लिए, गौरक्षा के लिए महमूद गजनवी से लड़ते हुए क्या हुए थे, मारे गए थे। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से ऐसे कौन से लोक देवता है जो गौरक्षा से संबंध नहीं रखते हैं, तो याद रखिएगा आपको कुछ नाम याद आएंगे, और अगर रामदेव जी का नाम आए तो आप उनको कट कर दोगे, बाकी आगे पढ़ेंगे तो आपको मैं बताता चलूंगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा इसको, क्योंकि गागर में सागर वाली क्लासें आपको अन्यत्र नहीं मिलेगी। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको एकदम इजी वे में सारा कंसेप्ट करवाने का प्रयास करूं। अगर आप समर्थन करते हो तो मैं आपको आर्ट और
जो कल्चर जो है उसके अंदर जो आर्ट कल्चर जो है, राजस्थान की जो कला संस्कृति जो है, उसके अंदर से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने दूंगा और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो मैं आपको हूबहू जो एग्जाम में आ रहे हैं वो करवाने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन शानदार लगा होगा। तब तक के लिए अपन मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और आगे वाले वीडियो में बात करेंगे अपन तेजाजी महाराज की, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।